Hello student, let us continue with our chapter number 9 part 2, second right to freedom. The Constitution of India provides the citizen of India 6 types of freedom which are as under: freedom of speech and expression, to assemble peacefully without arms; third, to form association or unions, to move freely throughout the territory to India, to reside and settle in any part of the territory of India, and to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. ये राइट टू फ्रीडम में कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंडिया के नागरिक के लिए और इसमें 6 टाइप का फ्रीडम दिया हुआ है, जिसमें पहला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको कुछ जो भी बोलने का या स्पीच देने का अधिकार है। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स से शांति से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं या इकट्ठे हो सकते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस को फॉर्म कर सकते हो। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी टू इंडिया, इंडिया की किसी भी टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हो। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की किसी भी टेरिटरी किसी भी पार्ट में आप अपना सेटलमेंट कर सकते हो, रिसाइड घर बना सकते हो। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, किसी भी इंडिया में किसी भी जगह किसी भी पार्ट में आप अपना बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या कर सकते हो। These rights are of utmost importance for the overall development of personality and expressions of Indian citizens for harmonious working of democracy and a healthy lifestyle. ये राइट जो है आर utmost importance for overall development ऑफ पर्सनालिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, हर एक इंडियन सिटीजन्स के लिए उसकी पर्सनालिटी और एक्सप्रेशंस को डेवलपमेंट करने के लिए ये राइट्स इम्पोर्टेंट दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर हारमोनियस वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी में काम होता है वो ट्यूनफुल होता है, फ्रेंडली होता है, एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी हो सकती है। एनी इंडिविजुअल कैन नॉट exercise these freedom autonomously or irresponsibly. The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society. This has been clearly mentioned in the constitution. ये constitution में clearly mention किया गया हुआ है कि अगर ये राइट है फ्रीडम का, अगर ये वेलफेयर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट में जा रहा है, इट हैज़ बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ द राइट्स आर एक्सरसाइज्ड. Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. This can be expressed either orally, verbally or through gestures. किसी भी तरह से इंडियन सिटीजन्स को ये राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सरसाइजिंग दिस राइट्स इन अनलिमिटेड एंड अनरिस्ट्रेन्ड मैनर. और ये राइट का एक्सरसाइज उनको अनलिमिटेड या अनरिस्ट्रेन्ड मैनर से नहीं करना है. सर्टन नेसेसरी कंट्रोल एंड लिमिटेशंस हैव बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए लिमिटेशंस दिया गया है, कंट्रोल रखा गया है. द स्टेट कैन पुट रिक्वायर्ड कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेफ्टी ऑफ द स्टेट, फॉर एमिकेबल रिलेशन विथ फॉरेन नेशंस, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक पीस, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime. ये सारी चीज़ अपना स्टेट कैन पुट कंट्रोल थ्रू लॉ एंड ऑर्डर फॉर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. और ये सारे चीज़ में ये
फ्रीडम ऑफ राइट्स में स्टेट को लिमिटेशंस दिया गया हुआ है, प्रोविज़न रखा गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी, ये जुडिशरी का अथॉरिटी में रहेगा। वेदर दिस मैनी लिमिटेशंस आर अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट, ये जुडिशरी डिसाइड करेगा कि ये लिमिटेशंस वो सही है या गलत है। द पर्पस बिहाइंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस का फ्रीडम दिया हुआ है, थ्रू विच आइडियाज़ एंड ओपिनियंस पुट फोर्थ फॉर पब्लिक वेलफेयर हैज़ नॉट बीन सेपरेटली मैंशन, इट कैन बी इंक्लूडेड इन द राइट ऑफ एक्सप्रेशन। और प्रेस का जो है राइट ऑफ एक्सप्रेशन में ही इंक्लूड किया गया है, लेकिन उसका जो आइडियाज़ है और ओपिनियंस है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होना ज़रूरी है। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2009 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया confers free and compulsory primary education for the children between 6 to 14 years। ये 2009 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करने के बाद ऐसा बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फ्री है। इफ़ ए पर्सन इज़ नॉट कन्विक्टेड फॉर ए क्राइम देन ही कैन नॉट बी सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट और मोर पनिशमेंट than the one prescribed by the law, cannot be given the punishment more than once, cannot be given to the same convicted person। और अगर कोई भी पर्सन क्राइम कन्विक्ट कर रहा है देन ही कैन नॉट बी सेंटेंस टू पनिशमेंट और मोर पनिशमेंट देन वन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, जो लॉ के हिसाब से जो उसको सज़ा मेंशन किया गया है वही पनिशमेंट मिलेगा। No individual can be deprived of his life and liberty except by the procedure of law. No one can be arrested without being told the ground for such arrest। किसी को भी विदाउट कोई ग्राउंड में अरेस्ट नहीं कर सकते। इफ़ अरेस्टेड, अगर अरेस्ट कर दिया, द पर्सन हैज़ द राइट टू डिफेंड, पर्सन अपने आप को बचाव कर सकता है बाय ए लॉयर और ऑफ हिज और हर चॉइस। An arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours। और जिसको भी अरेस्ट किया हुआ है 24 घंटे में उसके नियरेस्ट के मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना है। विदाउट द परमिशन नो इंडिविजुअल कैन बी केप्ट इन कस्टडी, और किसी भी इंडिविजुअल को परमिशन के बिना कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द एफोरसाइड मैटर्स। एज पर द प्रोहिबिशन एक्ट द पर्सन अंडर अरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द एफोरसाइड मैटर्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन इफ द स्टेट एंटिसिपेट्स एनी क्रिमिनल deed or activity from any person, then as a precautionary measure that person can be detained by the state under an preventive detention act। preventive detention act के मुताबिक अगर किसी ने क्रिमिनल किया है, एक्टिविटी किया है और उसका प्रिकॉशनरी मेजर के लिए किसी पर्सन के ऊपर अगर डाउट है तो वो स्टेट उसको डिटेन कर सकता है। The purpose of this act is not to punish a convict but to stop him from doing any criminal activity against state, society or any individual। और ये एक्ट का पर्पस है उसको पनिश करना नहीं बट उस क्रिमिनल एक्टिविटी को स्टॉप करना है ताकि वो समाज में, राज्य में या इंडिविजुअल के सामने ना हो। अंडर दिस एक्ट अ पर्सन कैन बी डिटेन नॉट मोर देन 3 months, 3 months से ज़्यादा ये एक्ट के मुताबिक किसी पर्सन को डिटेन मतलब होल्ड नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते। द डिटेंशन और ऑर्डर कैन बी कैंसल बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। ये डिटेंशन या ऑर्डर उसको कैंसिल कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ओपिनियन के ऊपर से या मेंबर्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड के हिसाब से उसको डिटेंशन
या उसका ऑर्डर कैंसिल कर सकते। द स्टेट कैन डिसाइड द टर्म ऑफ डिटेंशन, और ये स्टेट डिसाइड करेगा इसका डिटेंशन का टर्म कितना होगा। सो हियर student, we stop. We have seen the second right to freedom. First we have seen right to equality. Third we will see next lecture right against exploitation and right to freedom of religion. Thank you.